गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज के जो इस लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 7, यूनिट नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6। तो हमने जो उसमें स्टडी करी थी लेक्चर नंबर 6 में, उसको अपन एक बार रिकैप करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में अपन ने पढ़ा था कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये ब्रॉडर सेंस में है और ये अनकंट्रोलेबल होता है, तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर और इंटरनल एनवायरनमेंट पर ज़्यादा पड़ता है। तो हमने वन बाय वन सभी इन्वायरमेंट के बारे में इसमें डिस्कस किया था कि हर एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और यदि हमने इसको और थोड़ा सा समरी करें इस टॉपिक की, तो हमने देखा कि नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल, ये दो ऐसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज सेंस में इंटरनल पर इफ़ेक्ट डालते हैं। देन हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, दैट इज़ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग को कुछ लोग एनवायरनमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हमने क्या देखा था कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिकल पर्पस। देन हमने इसके अंदर पढ़ा था ओल्ड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्कैनिंग या एनवायरनमेंट एनालिसिस। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस यानी कि सबसे पहले हमने पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ रखा है, जस्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल एनालिसिस कौन सा होता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे टैक्स पॉलिसीज़, लॉज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये वो पॉलिटिकल सी फैक्टर्स है जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। जैसे टैक्स हमें क्या पे करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या लॉज फॉलो करने हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या गुड्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हमारे ट्रेड के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी है, इन दोनों फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। देन इकोनॉमिक के अंदर हमने देखा था कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देन हमारे यहाँ पे जो बैंक्स हैं जब मनी प्रोवाइड करवाते हैं तो उनकी इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट आरबीआई की क्या है, और हमारे देश में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इन दोनों फैक्टर्स को हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना है। सोशल की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट जहाँ भी आपका बिजनेस रन कर रहा है, वहाँ पे एवरेज एज क्या है लोगों की, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट किस स्पीड से बढ़ती है, क्या कौन ज़्यादा कॉन्शियस है, मेल या फीमेल, एंड हमारे उस स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री में एवरेज एज ऑफ लाइफ जो हम लोग बात करते हैं वो क्या है, ये हमें सोशल फैक्टर में एनालाइज करना था। देन आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है और इसमें ह्यूज मनी इन्वॉल्व होती है, तो इसके लिए वी हैव टू गो फॉर R&D एक्टिविटीज़ आल्सो एंड द ऑटोमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ऑफ मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स और सम फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स which are adopted by the organization, which we have to be suddenly studied in these factors. देन एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से लॉज हैं, वेस्ट डिस्पोजल के लिए क्या पॉलिसीज़ वी हैव अडॉप्ट, देन हाउ मच एनर्जी वी कंज्यूम एंड हाउ वी कंट्रोल द पॉल्यूशन, ये सारे सब फैक्टर्स इसके अंदर स्टडी करने हैं। देन बात करते हैं लीगल फैक्टर्स के। लीगल फैक्टर्स इट इज़ रिलेटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट लॉज, what the product safety, quality of the product, health and safety of the population of the citizens, ये सभी हमें लीगल फैक्टर्स के अंदर स्टडी करने थे। तो पहले हमने ओल्ड कंसेप्ट पढ़ा था, नाउ वी गो फॉर द न्यू कंसेप्ट। ये भी एक नया कंसेप्ट मार्केट में चला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनालिसिस का। तो इसको हम देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर स्कैनिंग, देन मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट। If we talk about the scanning or we go for depth, scanning that means surveillance of all environment factors and other interactions in order to। तो हमें स्कैनिंग क्या करनी है, स्कैनिंग करनी है वी हैव टू गो फॉर डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग द
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमें हर एक एनवायरमेंट फैक्टर्स को बहुत ध्यान से इन डेप्थ स्कैन करना है, उसको बारीकी से जांचना है। तो एनालाइज करने के लिए वही 4 फैक्टर्स आते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले फ्यूचर में या फोरकास्ट में क्या क्या प्रोबेबल चेंजेस होने की हमें एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है, और यदि हमने उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया है तो क्या हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसको हमने प्रोसेस में लाना शुरू किया है, अगर हम उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ये तो वो हमारा स्कैनिंग। देन आता है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मीन्स है कि वी हैव टू ट्रैक द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो अपने स्कैनिंग के अंदर अपने यहाँ आइडेंटिफाई किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजेस, उन चेंजेस को हमें ट्रैक करते रहना है। क्या ये चेंजेस कब इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, इससे हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। देन जो आपने चेंजेस अडॉप्ट किए उसके रिगार्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर सम पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस। तो उसके लिए हमें फोरकास्ट पर ध्यान रखना है कि कब हमें इन चेंजेस के लिए जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं इनको हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और असेसमेंट क्या कहता है कि जो भी हम चेंजेस या हमने डिसीजन मेकिंग बनाई थी, पॉलिसीज़ बनाई थी, उसका जो आउटपुट आएगा उसको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है और उसको असेस करते रहना है, ताकि पॉसिबल हम न्यू मेक स्ट्रेटजीज भी डिज़ाइन कर सकें यदि कोई इसका हेल्पफुल या हेल्पफुल हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है स्ट्रेटजीज का। यदि हम लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला आता है कि जो आपका एनवायरनमेंट एनालिसिस है वो आपको क्या कहता है कि जो आपके सरप्राइजेज हैं यानी शॉक जो होता है वो सडनली देता है एनवायरनमेंट। आप ही भले ही आपने स्कैनिंग कर रखी है, बिकॉज ऑफ सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जैसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल ये कहे कि कुछ लॉज हैं, या सडनली जैसे अभी एक नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या एक अभी एक नया वो आया था कोविड-19। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजीज़ या ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिपेयर नहीं हो पाती है, सडनली हो जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो भी स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं वो हमारे को इफ़ेक्टिव होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी, ये थोड़ा सा सोचना हमारे लिए एक लिमिटेशन में आ जाता है। देन कि ये जो प्रैक्टिस हमने डाली है एनवायरनमेंट स्कैनिंग की, ये कितने टाइम तक रेगुलरली चलती रहेगी, क्योंकि वर्किंग कल्चर को देखा जाए और कंडीशंस को देखा जाए तो कई बार क्या है, स्कैनिंग या एनवायरनमेंट की एनालिसिस करना थोड़ा सा कंटिन्यूटी में नहीं रह पाता, ये हम कह सकते हैं इसके अंदर। और कई बार जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं रिगार्डिंग, वो कई बार वेस्ट हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि आउटडेटेड भी कई बार हो जाती हैं, उन पे फोकस नहीं हो पाता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने इस एनवायरनमेंट एनालिसिस में देखी थी। अब हम देखते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके से होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पर कुछ लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस भी होते हैं। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर मनी यानी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है या पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से बात करते हैं जिसका हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डलता है। तो कभी कभार जो गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है इकोनॉमिक पॉलिसी, वो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल होती हैं, और कभी कभार ये पॉलिसीज़ हमारे लिए अनफेवरेबल होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी बन गई कि मान लीजिए आप एक गुड्स बनाते हैं और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल मंगाना है जो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पर ड्यू टू सम पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिव हम उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। वो हमें हमारी कंट्री से ही अरेंज करना पड़ेगा, अब चाहे उसके लिए हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाए। पर हो सकता है कि जो आपका राइवलरी कंपनी थी, जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी थी, उसके वो जिस कंट्री में ऑपरेट करती है वहाँ पे इस चीज़ को रिस्ट्रिक्टिव ना हो, तो वो आपसे थोड़ा सा अपर एज पर रहेगी। तो कई बार ऐसी पॉलिसीज़ बन जाती हैं जिसकी वजह से जो है बिज़नेस पर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, को तो थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हुआ
मान लीजिए एक किसान ने अपनी फसल या कपास जो भी वो कहे कि उसने उगाया और उसको बेच दिया, तो अ फैक्ट्री और ऑफिस एम्प्लॉयज़ टू वर्क एंड गेट द वेजेस ऑफ सैलरी। हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम कंपनी या कॉलेज में काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उसके बदले में हम सैलरी ले रहे हैं। ऐसे ही जो बिजनेस पर्सन होता है वो प्रॉफिट कमाता है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहाँ जहाँ भी मनी इन्वॉल्व हो जाती है वो सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब यदि हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के देखें तो मैंने कहा कि कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि आपके बिजनेस पर फेवरेबल और अनफेवरेबल असर डालती हैं। तो पहले जैसे हमारे कंट्री की जीडीपी की हम बात करते हैं, तो जीडीपी जो होता है वो होता है आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपके जो सिंगल प्रोडक्ट है, एवरी सिंगल प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या आपके पास अवेलेबल है, उनकी वैल्यू कितनी है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यदि मान लीजिए आपकी जीडीपी जो है वो डाउन जा रही है, दैट मीन्स क्या है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो रही है और आपके यहाँ पे क्या है शायद थोड़ा सा जॉब कट्स भी हो सकता है। और यदि मान लीजिए आपकी जीडीपी जो है इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स आपकी कंट्री में, नेशन में जो है वेल्थ आ रहा है, सिटीजन्स हैप्पी हैं और उनके पास ज़्यादा अर्निंग उनको हो रही है। दूसरा हम देखते हैं बिजनेस साइकिल। जैसे हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, जैसे एक प्रोडक्ट बनता है फिर वो ग्रोथ पे जाता है, फिर एक टॉप पे पहुंचता है, फिर वो डिक्लाइन पे चला जाता है। तो हर एक बिजनेस का भी एक साइकिल होता है। जैसे हर एक बिजनेस जो होता है वो पहले इस्टेब्लिश्ड होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर वो थोड़ा सा कई बार गिरता भी है, क्रैश भी होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम होता है, फिर रिसेशन आता है, फिर वो थोड़ा सा ग्रोथ पे जाता है। तो बिजनेस भी साइकिल जो है वो भी चलता रहता है। तो ये होता इस वजह से है क्योंकि कई बार आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से और इकोनॉमी में अप एंड डाउन होने की वजह से भी बिजनेसेस को अप एंड प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माना गया है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स कहते हैं इस बात को कि कई बार हमारे पास स्किल्स लेबर्स की कमी है या हम उस एरिया में बिजनेस नहीं ले जा सकते या मूव कर सकते जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा मिल रही है। तो कई बार इसका कारण ये है कि न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती हैं। और अगर आप देखें कि जैसे कोई नया प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, पर उस न्यू टेक्नोलॉजी पे काम तो आपके ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज़ करेंगे। कई बार वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कैपेबल नहीं होते उस न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, जिसकी वजह से भी आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। देन आता है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, जो कि एक रेट आपको से चार्ज किया जाता है बाय पे यू मनी। तो ऐसे ही रिसेशन होता है, इस पीरियड में क्या है कि रिसेशन के महीनों में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाती है ना। जब आप देखते होंगे इन्फ्लेशन, महंगाई और डिफ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। तो जब आपके मार्केट में बूम होता है, आपके मार्केट अच्छा चल रहा होता है, तो आपके पास दैट मीन्स लोगों के पास पैसा है दैट मीन्स कि वो चीज़ों को परचेज कर पा रहे हैं। और कई बार ये होता है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास अर्निंग नहीं होती। तो उस कंडीशन में इकोनॉमिक पे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। ऐसे ग्रोथ हम देखते हैं, ग्रोथ जब इकोनॉमी बहुत बढ़ रही होती है तो लोगों को खर्च करना होता है, पैसा खूब लोग खर्च करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं। ठीक है कि वो कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसे ही अगर हम इन्फ्लेशन रेट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो ऑन एंड प्राइस लेवल के हिसाब से कई बार चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आज आप कोई चीज़ 50, 60 और 100 रुपए की खरीद रहे थे, कल वो चीज़ आपके लिए 80, 90, 100 रुपए की हो गई, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे देश में जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे वर्शिप, पूजा पाठ करना, किसी चैरिटी से डील करना, या हम कहें स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे चैरिटी के पर्पज़ से या एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से खेला जाता है स्पोर्ट्स, वहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका सोशो कल्चर। तो सोशो कल्चर क्या है, जो आपके वैल्यूज़ और आपके कल्चर से रिलेट करता है।
तो ऐसा कल्चर जहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग सीखते हैं, लर्न करते हैं, आपस में एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। तो ऐसी कई सोसाइटीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं जो कि कल्चर्स को अडॉप्ट करती है और उनके बेसिस पे ही अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे फिर आता है आपका एजुकेशन। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वह है लिटरेसी लेवल। हम भी आज भी देखिए हमारे कंट्री में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, यानी एजुकेशन बहुत कम है। तो ऐसे उस एरिया में बिज़नेस को मूव करके ले जाना, क्योंकि वहाँ पे अगेन एक बिजनेसमैन को रिस्क रहता है कि वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, अवेयर नहीं होंगे, कस्टमर्स को अवेयर कराना रिगार्डिंग द प्रोडक्ट जो आप बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस पे इफेक्ट डालेंगी। देन आता है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल क्या है कि जो कि रूल्स, लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो कि हर तरीके के बिज़नेस को इफ़ेक्ट डालते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। देन ऐसे ही लीगल। तो लीगल क्या है, जैसे आपका जुरिडिक्शन, हर आप देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, अपने इंडिया में ही बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं। तो ये भी आपके बिजनेस को कहीं ना कोई इफेक्ट डालेगा। ऐसे ही आता है आपका हिस्टोरिकल। अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री यानी कि आपको प्रीवियस इवेंट्स की अगर आपको नॉलेज है, तो आप फर्म डिसीजन और स्ट्रेटेजी मेकिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट माना गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। थैंक यू।